वेलकम टू स्टडी कंपास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंजंक्शंस का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे। सो व्हाट आर कंजंक्शंस? Conjunction is basically a word or a group of words that connects two or more words or phrases or sentences. By using conjunctions, we can make complex sentences that show a connection between actions and ideas. Conjunctions वो words होते हैं जो दो sentences को दो phrases को join करते हैं. Phrases क्या होते हैं? Group of words. तो वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे हम उन वर्ड्स को कंजंक्शंस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, सो, ऑल्दो, और, नॉर, ऐसे वर्ड्स को हम कंजंक्शंस कहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई बॉट सम मैंगोज एंड ऑरेंजेस. अब यहाँ पर दो फ्रूट्स को ज्वाइन कर रहा है, मैंगोज एंड ऑरेंजेस. तो जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो कौन सा है? एंड. इसको हम कहेंगे कंजंक्शंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल. गिव मी अ पेन और अ पेंसिल. यहाँ पर पेन और पेंसिल को कंबाइन कर रहा है और, या मुझे पेन दो या मुझे पेंसिल दो. यहाँ पे और का मतलब हो जाएगा या, और एंड का मतलब हो जाएगा और. ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये आपके कंजंक्शन वर्ड्स है, एंड भी और भी. नाउ नेक्स्ट, there are three types of conjunctions. First one is coordinating conjunctions, second one is subordinating conjunctions and third one is correlative conjunctions. Conjunctions की तीन types होती हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे what are coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions are also known as coordinators. These conjunctions join words, phrases and independent clauses of equal grammatical rank in a sentence. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस को इक्वली ज्वाइन करते हैं. अगर कोई कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड लगा हुआ है उसके दोनों साइड इक्वल सेंटेंस होगा, इक्वल ग्रामेटिकल रैंक का होगा. अगर इस साइड रैंक आपका नाउन है तो सेकंड तरफ भी आपका नाउन ही होगा. एक तरफ आपका वर्ब है तो दूसरी तरफ भी आपका वर्ब ही होगा. अगर एक तरफ वो वर्ड को ज्वाइन करे तो दूसरी तरफ भी आपका वर्ड होगा. ऐसे ही वो वर्ड को भी ज्वाइन करेगा, फ्रेजेस को भी ज्वाइन करेगा और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी ज्वाइन करेगा. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं हमेशा शॉर्ट वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, और, येट, फॉर, सो, नॉर. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर शॉर्ट वर्ड्स, दैट इज एंड, बट, नॉर. ये सब जो होंगे आपके, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे. Coordinating conjunction joins two equal parts of a sentence. अगर आपका सेंटेंस में कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लेफ्ट साइड पे अगर आपका एक फ्रेज है तो राइट साइड पे भी आपका फ्रेज ही होगा. अगर लेफ्ट साइड पे आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो राइट साइड पे भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा. अगर लेफ्ट साइड पे आपका कोई वर्ड है तो राइट साइड पे भी आपका वर्ड ही होगा. तो ये हमेशा टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को ही ज्वाइन करेगा. फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्लस वर्ड. अब ये वर्ड को वर्ड से कैसे ज्वाइन करता है? शी लाइक्स टी एंड कॉफी. यहाँ पे टी है, एक वर्ड है, और यहाँ पे कॉफी एक वर्ड है. दोनों तरफ एक वर्ड है, वर्ड को वर्ड से ज्वाइन किया है इस एंड कंजंक्शन ने. सेकेंड वन इज फ्रेज प्लस फ्रेज. ही मे बी इन द रूम और ऑन द रूफ. अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि ही मे बी इन द रूम और रूफ. अगर यहाँ पर आपको प्रॉपर एक फ्रेज दिया है ही मे बी इन द रूम तो यहाँ पर भी ऑन द रूफ ही आएगा. आपको ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन आप सही से यूज करो, और फ्रेजेस के साथ अगर लेफ्ट साइड फ्रेज है तो राइट साइड भी फ्रेज ही होना चाहिए. नेक्स्ट वन, क्लॉज प्लस क्लॉज. व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू ड्रिंक अफेक्ट योर हेल्थ. यहाँ पर भी आपका इक्वल रैंक है तो यहाँ पर भी आपका ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो किसी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होते, जो सेंटेंस खुद में ही कंप्लीट होते हैं. हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं. द कैट जम्प्ड ओवर द माउस एंड द माउस रैन अवे.
अगर इस साइड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो इस साइड भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही है। नेक्स्ट, अब हम इसमें कैसे याद रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं हम वो याद रखेंगे। सो इसको हम कैसे याद रखेंगे? फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का ये शॉर्टकट है फैन बॉयज। सो F for, A for and, N for neither या फिर nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। तो ये फैन बॉयज से आपको याद रखना है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं ये फैन बॉयज होते हैं और ये शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। आपको इससे याद रखना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। नाउ सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा हुआ है तो उस सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा और डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा। अब जरूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा सेंटेंस के मिडल में लगे, वो सेंटेंस के लेफ्ट साइड भी लग सकता है और सेंटेंस के मिडल में भी लग सकता है। सम ऑफ दीज आर बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो, दो, while, in spite of, whereas, ये सब वर्ड्स जो हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। Often a subordinating conjunction indicates a cause and effect relationship or a contrast। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे। वो जो क्लॉजेस होंगे या तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करेंगे या तो फिर वो कॉन्ट्रास्ट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई वॉज नॉट एट होम आई कुड नॉट कुक फूड। अब इस सेंटेंस में इसमें कौन सा सेंटेंस आपका डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है ये कैसे पता लगेगा? अब जो सेंटेंस खुद में कंप्लीट होगा वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और जो सेंटेंस खुद में कंप्लीट नहीं होगा वो आपका डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो किसी सेंटेंस पे डिपेंड होगा। आई कुड नॉट कुक फूड, ये खुद में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, आई कुड नॉट कुक फूड। अगर हम बोले सिंस आई वॉज नॉट एट होम तो क्या ये खुद में कंप्लीट है? अगर हम सिंपल ये सेंटेंस ले रहे हैं सिंस आई वॉज नॉट एट होम तो आगे क्वेश्चन बनता है तो क्या ये खुद में सेंटेंस कंप्लीट नहीं है? ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस का वेट कर रहा है। सिंस आई वॉज नॉट एट होम आई कुड नॉट कुक फूड, मैं घर पे नहीं था इसलिए मैं खाना नहीं बना पाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्टिंग में आ रहा है तो आपके सेंटेंस में आप कॉमा यूज करोगे। अगर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के मिडल में आ रहा है तो आपके सेंटेंसेस में कॉमा यूज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट वन, although you have passed the exam there is room for improvement। अगर हम बोलेंगे there is room for improvement, ये सेंटेंस खुद में कंप्लीट है कि आपको अभी आप में इम्प्रूवमेंट के और भी चांसेस हैं, आपको और भी इम्प्रूव करना चाहिए। ये सेंटेंस खुद में कंप्लीट है तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे although you have passed the exam तो ये आगे वेट करेगा नेक्स्ट सेंटेंस का, तो ये खुद में कंप्लीट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट वन, I went to the doctor in spite of being fit। अब यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिडल में आ रहा है तो आपको कॉमा की जरूरत नहीं है इस सेंटेंस में। अब यहाँ पे I went to the doctor, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि मैं डॉक्टर के पास गई, तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिट, ये आपका सेंटेंस खुद में इनकम्प्लीट है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिट कोई सेंटेंस नहीं है। अगर हम बोलेंगे आई वेंट टू द डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिट, फिट होने के बावजूद भी मैं डॉक्टर के पास गई, तो यहाँ पर ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ही डज नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज इल। ही डजंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, ये आपका सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट अगर हम इसके साथ बोलेंगे बिकॉज ही इज इल, अगर हम सिर्फ सेंटेंस लेंगे बिकॉज ही इज इल
तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है बिकॉज ही इज इल। ये इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि हम इसके साथ ही डज नॉट गो टू स्कूल भी लगाएंगे। तो ये सेंटेंस डिपेंडेंट है इस सेंटेंस में, इसलिए इस सेंटेंस को हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज और इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ थर्ड वन इज correlative conjunctions. Correlative conjunctions are pairs of conjunctions that work together to show the relationship between two things in a sentence. अब correlative conjunctions कौन से होते हैं? ये हमेशा पेयर में होते हैं। ये आपका सेंटेंस में ये conjunctions अकेले नहीं लग सकते। एक सेंटेंस में ये सिर्फ एक कंजंक्शन नहीं आ सकता। कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर्स में होते हैं। आपके एग्जाम में एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा कोरिलेटिव कंजंक्शंस पे ही बनते हैं, क्योंकि आपको इसके पेयर्स लर्न करने होते हैं। आप इसके पेयर्स भूल जाते हो। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के पेयर्स आपको लर्न करने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपका एरर जो होता है ये पेयर्स में दिया होता है। एक साइड आपका एक पेयर देंगे, पेयर का एक वर्ड देंगे, सेकंड साइड आपका कोई पेयर चेंज कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेटिव कंजंक्शन के जो पेयर्स हैं वो क्या हैं, वो कौन से हैं। So some of the most common correlative conjunctions are either or, neither nor, not only but also, no sooner than, hardly when. तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? correlative conjunctions. neither nor, either or, both and, whether or, not only but also. अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। You can either sign the document or leave immediately. अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये हमेशा पेयर में आएगा। आइदर का पेयर और होता है, तो आपको याद रखना है आइदर के साथ और ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा होता यू कैन आइदर साइन द डॉक्यूमेंट एंड लीव इमीडिएटली, तो आपको वहां पर एरर बताना था। तो आपका यहाँ पर एरर हो जाता, क्योंकि आइदर के साथ हमेशा पेयर और ही आएगा। नेक्स्ट वन, आई नाइदर लाइक कैप्सिकम नॉर टमाटोज इन माई सूप। नाइदर और नॉर का ही है पेयर। नेक्स्ट वन, Not only did he pass the exam but also topped it. यहाँ पर not only का पेयर कौन सा है? But also. यहाँ पे आपको एरर इस तरह से आएगा, Not only did he pass the exam but he topped it. आपको ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है। तो आपको उस वक्त आपको एरर फाइंड करना है कि यहाँ पर but नहीं आएगा, सिर्फ but के साथ also भी आएगा, क्योंकि not only का पेयर है but also. Next one, both red and yellow are attractive colors. यहाँ पर both का पेयर है and, ये आपको याद रखना है, both का पेयर है and. Next one, whether you like it or not, we will attend the gathering this Sunday. यहाँ पे आपको बोल सकते थे if you like it or not, we will attend the gathering this Sunday. तो वहां पे आपका एरर हो जाता if में, क्योंकि यहाँ पर और है तो और का पेयर होता है whether. whether और का पेयर है। Next one, Scarcely had she entered the room when the phone rang. अब ये आपका एरर डिटेक्शन में ये पेयर आपका बहुत बार पूछा जाता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन स्कार्सली और व्हेन। तो आपको याद रखना है स्कार्सली का पेयर है व्हेन। अगर आपको एरर डिटेक्शन की सेंटेंस में आपको दिया होगा स्कार्सली हैड शी एंटर्ड द रूम देन द फोन रैन, या कुछ भी यहाँ पर लगाया होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे आपका स्कार्सली गिवन है, तो यहाँ पर हमेशा व्हेन ही आएगा। नेक्स्ट वन, No sooner did he enter the room than he saw a snake. अब यहाँ पर भी आपको याद रखना है no sooner का पेयर हमेशा than ही होगा, तो ये आपको याद रखना है। Next one, I would rather go out than stay at home today. यहाँ पर भी आपका correlative conjunction है rather और than। जब आपका rather दिया है तो उसके साथ पेयर हमेशा आपका than ही होगा। तो correlative conjunctions आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है conjunctions में, ये आपको याद रखना है। इन पेयर ये पेयर्स कौन कौन से आपको याद रखने हैं। That's all for today. Make sure to subscribe this channel right now. Just click on the subscribe button below this video.